अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व ईमान में रहें। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पकौड़े। तो चलें आपको दिखाते हैं कि वेजिटेबल पकौड़े बनाने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। जी, तो सबसे पहले हमारे पास है बेसन, कॉलीफ्लावर, गोभी, स्पिनच, पालक, प्याज, धनिया, आलू, अनारदाना। अनारदाना डालने से पकौड़ों का टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। उसके पास हमारे पास है अंडा। अंडा डालने से पकौड़े क्रिस्पी भी बनते हैं और इनका मसाला आपस में सही तरीके से जुड़ जाता है। फिर हमारे पास है पिसा हुआ सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ग्रीन मिर्च। ये 3 मिर्चें हमारे पास पड़ी हुई हैं, इन्हें हम अलहदा बेसन की कोटिंग करके फ्राई कर लेंगे। तो चले चलते हैं और बनाते हैं पकौड़ों के लिए मसाला। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों को कैसे मिक्स करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे गोभी, फिर हम डालेंगे स्पिनच, फिर हम प्याज डालेंगे, फिर हम ये आलू डाल लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे अनारदाना, डाल लेंगे नमक हस्बे जायका, और ये लाल मिर्च, सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया। उसके बाद हम थोड़ा डाल लेंगे ये दूसरा ग्रीन धनिया, जी नाज़रीन, तो अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने से पहले आप अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें। डाल देंगे ये अंडा और इसको दोबारा मिक्स करेंगे। ये मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ज़्यादातर लोग बेसन काफ़ी ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से पकौड़ों का टेस्ट सही नहीं रहता। ज़्यादा उसका बेसन का टेस्ट आता है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका टेस्ट नहीं रहता। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मिकदार में बेसन डालना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा बेसन और डाल लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और साथ मिक्स करते जाएं। थोड़ा सा बेसन और डाल लेंगे और इसको अगेन मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। इसको मिक्स करेंगे अगेन। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। जी नाजरीन, तो ये वेजिटेबल पकौड़ों का मसाला तैयार हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बेसन किस मिकदार में डाला है। तो अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे और इतनी देर में हम बना लेंगे पुदीने की चटनी। जी नाजरीन, तो पुदीने की चटनी बनाने के लिए हम ले लेंगे थोड़ा सा फ्रेश पुदीना, जो कि मैंने घर में ही उगाया हुआ है। तो थोड़ा सा ये ले लेंगे। जी नाजरीन, तो पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमने सबसे पहले डाल लिया है अनारदाना और हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे।
जी नाजरीन, तो अनारदाना अच्छी तरह से पिस चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पुदीना और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। ये सब्ज़ धनिया भी हो गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इनको दोबारा पीस लेंगे। तो नाजरीन, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सब्ज़ मिर्चें और इसको भी पीस लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे दही और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी नाजरीन, तो हमारी पुदीने की चटनी तैयार हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं और बनाते हैं पकौड़े। जी नाजरीन, तो ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे पकौड़े। ये जब मैंने चटनी बनानी शुरू की थी तो मैंने ऑयल जो है ना वो गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो आपने करना क्या है, जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए और आप इसमें पकौड़े डालें तो उसके बाद आप ऑयल को प्लीज़ हल्की आंच पे या मीडियम आंच पे कर दें, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो फिर पकौड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो पकौड़े डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी कितनी हीट है। तो आप उसके बाद इसको हल्की आंच या मीडियम आंच पे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गर्म हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी आंच को मीडियम कर दूँगा। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। ये आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के हैं। आप ये घर में आसानी से बना सकते हैं। बाकी के पकोड़े भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो नाजरीन, अब हमारे पास जो ये बड़ी मिर्चें पड़ी हुई थी उनको हम फ्राई कर लेते हैं। इनके ऊपर हमने सिर्फ जो है बेसन की कोटिंग की है और कुछ नहीं है। अब इनको फ्राई करते हैं। नाजरीन, ये सब्ज़ मिर्चें भी तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो नाजरीन, आज के हमारे वेजिटेबल पकौड़े बन चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अब इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह निगहबान।